जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। चलो पढ़ते हैं। वेदा विनाशिनं नित्यं येनं जमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यहाँ पे कि हे पार्थ, वेद विनाशिनम, वेद अविनाशिनम, इसमें वेद है और अविनाशी है। अविनाशिनम, वेद और अविनाशी। वेद मतलब जानना, अविनाशिनम मतलब अविनाशी को। नित्यम जो शाश्वत है, इसमें है एनम, अजम और अव्ययम। तो एनम इस आत्मा को, अजम अजन्मा और अव्ययम को निर्विकार। कथम स पुरुष, कोई पुरुष कैसे हे पार्थ कम घातयति हन्ति कम, कैसे किसको मरवाता है या किसको मारता है। यह आत्मा तो अविनाश कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो जानता है इस अविनाशी को, जो शाश्वत है और अव्यय है, अजन्मा है, उसके बारे में जो पुरुष इस आत्मा के बारे में जानता है कि वो आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है अथवा मरवा सकता है। समझ में आया? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है और अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मरवा सकता है या मार सकता है। दोनों बातें हैं। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और उसका उपयोग भी इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं करार किया जाता, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि न्यायाधीश ही तो न्याय करता है और वही सज़ा सुनाता है, वही मौत की सज़ा भी, फांसी की सज़ा भी वही सुनाता है। तो लेकिन कभी भी किसी भी न्यायाधीश को उसका दंड नहीं मिलता या उसको प्राणदंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों की विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने के लिए आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। उससे पाप फल की संभावना नहीं है। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।